जीएसटी लागू करते समय सहमति बनी थी। राज्य सरकारें सेल टैक्स जैसे अपने बहुत से कर लगाने के अधिकार जीएसटी काउंसिल को सौंप देंगी और इस वजह से उनको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। ऐसा 5 साल तक किया जाना था, पर अब केंद्र आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राज्यों को देने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति लगभग 3 लाख करोड़ कई महीनों की गति मिली है और इस वजह से कुल वैसे 1000 क्षतिपूर्ति तो हो गई है, पर 2,35,000 केंद्र में ये नहीं आने से विकास रुका हुआ है, का विकल्प भी अटका हुआ है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 2 विकल्प दिए जिससे क्षतिपूर्ति की जा सके। राज्यों से 7 दिनों में जवाब भी मांगा गया है। देश के कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में राज्य सरकारें केंद्र से क्षतिपूर्ति की मांग कर रही है। ये विकल्प सही है या फिर राज्यों को भी संकट की घड़ी में कुछ और नया तरीका निकालना चाहिए? जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष जीएसटी पर इंकार। क्या भाई साहब, मुझे आवाज बहुत डिस्टरबेंस के साथ आ रही है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति के मामले ने पकड़ा तूल। राज्यों की अर्थव्यवस्था हुई प्रभावित। कर्मचारियों का कई राज्यों में वेतन अटका। राज्य सरकारें नहीं दे पा रही कर्मचारियों को वेतन। राज्यों के विकास की रफ्तार भी हुई सुस्त। इन दोनों विकल्पों पर अब राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे, यानी 7 दिन के बाद एक बार फिर संक्षिप्त बैठक होगी। ये विकल्प सिर्फ इस साल के लिए है। काउंसिल अप्रैल 2021 में फिर बैठेगा और हालात की समीक्षा करेगा। कोरोना की वजह से चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कंपनसेशन गैप 2.35 लाख करोड़ रुपए रहने की आशंका है। आकलन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसमें 65,000 करोड़ रुपए की भरपाई जीएसटी के अंतर्गत लगाए गए उपकर से प्राप्त राशि से होगी। इसलिए कुल कमी 2.35 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब राज्य सरकारें केंद्र से क्षतिपूर्ति की मांग कर रही हैं। यहां तक कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी भी दे रही हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बंद पड़ी हुई है और सरकार के पास धन की कमी है। अब ऐसे में जीएसटी क्षतिपूर्ति की तरफ राज्य सरकारें आस लगाए हुए हैं। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 5 घंटे तक चली बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रिजर्व बैंक की सलाह से राज्यों को एक विशेष विंडो दिया जाए ताकि वो वाजिब ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए की रकम उधार हासिल कर पाए। इस पैसे को 5 साल बाद वापस किया जा सकता है, क्योंकि तब तक कंपनसेशन सेस से पर्याप्त रकम हासिल हो जाएगी। विकल्प नंबर 2, राज्य एक विशेष विंडो द्वारा समूचे जीएसटी कंपनसेशन की कमी के बराबर यानी 2.35 लाख करोड़ रुपए का उधार ले सकें। इन दोनों विकल्पों पर अब राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे, यानी 7 दिन के बाद एक बार फिर संक्षिप्त बैठक होगी। ये विकल्प सिर्फ इस साल के लिए है। काउंसिल अप्रैल 2021 में फिर बैठेगा और हालात की समीक्षा करेगा। अब समझते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। जीएसटी लागू करते समय ये सहमति बनी थी कि राज्य सरकारें सेल्स टैक्स जैसे अपने बहुत से कर लगाने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को सौंप देगी और इस वजह से उनको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। ऐसा 5 साल तक किया जाना था। इसके लिए बाकायदा जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष की स्थापना भी की गई थी, पर कोरोना काल की वजह से आर्थिक मंदी के दौर में टैक्स में कमी आई है। वहीं सरकार के खजाने में राशि कम है। कहीं न कहीं केंद्र भी जीएसटी क्षतिपूर्ति देने में असमर्थ है। अब क्या नया तरीका निकाला जाए कि राज्यों को उनकी जीएसटी क्षतिपूर्ति मिल सके और विकास में तेजी हो सके। न्यूज बुलेटिन। तो जीएसटी लागू करते समय यह सहमति बनी थी। राज्य सरकारें सेल टैक्स जैसे अपने बहुत से कर लगाने के अधिकार जीएसटी काउंसिल को सौंप देगी और इस वजह से उनको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। ऐसा 5 साल तक किया जाना था, पर अब केंद्र आर्थिक संकट से
जूझ रहा है और राज्यों को देने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति लगभग 3 लाख करोड़ है। कई राज्यों को पिछले कई महीनों से क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। कुछ कुल 65,000 करोड़ की क्षतिपूर्ति तो हो गई है, पर 2,35,000 की क्षतिपूर्ति अभी भी बाकी है। कई राज्यों में ये पैसा नहीं आने से विकास रुका हुआ है, तो कर्मचारियों का वेतन भी अटका हुआ है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 2 विकल्प दिए हैं जिससे क्षतिपूर्ति की जा सके। राज्यों से 7 दिनों में जवाब भी मांगा गया है। देश कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में राज्य सरकारें केंद्र से क्षतिपूर्ति की मांग कर रही हैं। ये विकल्प सही है या फिर राज्यों को भी इस संकट की घड़ी में कुछ और नया तरीका निकालना चाहिए? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जीएसटी पर इनकार, क्या करे सरकार? इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें इससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी। क्या पैनल हमारे सामने है पूरा? तो बिल्कुल, जिस तरह से अब इस मामले को लेकर खास तौर पर वो राज्य जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है। हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी। बहुत स्वागत करते हैं ब्रजेश जी आपका। हमारे साथ में है सिंघई संजय जैन साहब, चार्टेड अकाउंटेंट, आपका भी स्वागत करते हैं संजय जी। हमारे साथ में है डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता। गुलरेज जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले संजय जैन जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से अब विवाद धीरे धीरे गरमा रहा है, खास तौर पर वो राज्य जो गैर भाजपा शासित हैं और या फिर वो राज्य, क्योंकि जो केंद्र और राज्य के बीच में एक समन्वय है, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जीएसटी का जो पैसा राज्यों को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। हालांकि वित्त मंत्रालय ने 2 विकल्प भी दिए हैं। आपसे समझना चाहूंगा इस वर्तमान स्थिति परिस्थिति को कि जीएसटी का जो पैसा है वो राज्यों को ना मिलने की वजह सिर्फ कोरोना है कि कोई और भी वजह है इसमें? धन्यवाद मैम। ये जो मुख्य कारण है जी, वो ये है कि अभी जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन 2017 में हुआ जी, उसके बाद से इसमें लगातार उतनी आवक नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। जी, उस पर तुर्रा ये है कि हर साल एक नियत प्रतिशत के साथ इसमें बढ़ोतरी भी प्रतीक्षित थी, जी, जो कि हर राज्य के पहले के कर संग्रहण जब वो की सेल्स टैक्स लिया करता था जी, उसका जो अंतर था उसकी प्रतिपूर्ति के रूप में उसको दिया जाना था। जी, दिक्कत ये हुई कि हर साल के गुजरने के साथ साथ ये खाई बढ़ती गई। जी, ये हाल डेट में जैसा कि आपने अभी पहले कहा भी कि 97,000 लाख करोड़ रुपए के साथ ये इतना बड़ा गैप एक पैदा हो गया। अभी जब ये कोरोना पेंडेमिक आया तब इसका संग्रहण और बहुत तेजी से नीचे आया, इस कारण से ये खाई और बढ़ गई। अब दिक्कत ये है कि जब केंद्र के पास इस पैसा को बांटने के लिए रकम होगी नहीं तो वो उसको बांटेगी कैसे? ये बात बताते हुए हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कल जो बैठक हुई इसमें हाथ खड़े कर दिए और स्पष्ट ये कहा कि राज्यों को उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अपने स्वयं व्यवस्था करनी होगी। और उन्होंने राज्यों को ये ऑप्शन दिया कि यदि वे चाहें तो वे सीधे बाजार से इस पैसे को उठा लें अथवा वे रिजर्व बैंक से जो पैसा उठाने की जो लिमिट है उसमें थोड़ी ढील देते हुए उन्होंने कहा कि वो उससे उठा सकते हैं। जाहिर है कि जो भाजपा शासित राज्य उनने इसके लिए हामी की, लेकिन जो उसके प्रतिपक्षी राज्य थे वो इसलिए राजी नहीं हुए कि दोनों अवस्था में उनको पैसे मांगने पड़ते, जो कि एक तरीके से उन पर वित्तीय अनुशासन लाते और एक वित्तीय इमरजेंसी जैसी लागू हो जाती। तो अब ये तय होना है 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर दोबारा एक बैठक होगी। और यहाँ आपको जान के ये अचरज होगा कि अभी तक जो निर्णय होते थे वो सामुदायिक होते थे और एक मतेन होते थे। ये पहला निर्णय है जिसमें कि भाजपा और उसके विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक जो फेडरल सिस्टम है सिंघई साहब केंद्र और राज्य के बीच में कहीं ना कहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर है। सीधे डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास में आता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में है।
गुलरेज जी, जिस तरह से एक जो पूरा सिस्टम बनाया गया था जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में, जो फेडरल सिस्टम के तहत में, अब जिस तरह से जो सिंघई साहब कह रहे हैं या फिर जिस तरह से केंद्र सरकार हाथ खड़े कर रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाथ खड़े कर रही हैं, अब लेकिन चुनौती तो राज्यों के सामने है कि वो अपने राज्य को किस तरह से गति दें, किस तरह से विकास काम करें, किस तरह से कर्मचारियों का वेतन दें। ऐसे में राज्यों का क्या दोष? क्या केंद्र को इसके लिए एक व्यवस्था नहीं बनाना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से बैठक की जाए और बैठक के जरिए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए? आपके हिसाब से समझना चाहूंगा इस व्यवस्था को। बिल्कुल भी केंद्र की सरकार ने किसी प्रकार से भी हाथ खड़े नहीं किए हैं। देखिए, थोड़ा सा मुझे आप समझ दे दो, मैं एक्सप्लेनेशन दूं कि जब 2017 में जीएसटी को लगाया गया तो उसमें साथ में दो चीजें बात हुई थी। एक तो वह जो कलेक्शन आता है, प्लस ये माना गया कि 14% एनएम के हिसाब से राज्यों का कलेक्शन बढ़ जाता यदि जीएसटी नहीं होता तो सरकार ने यह भी प्रावधान दिया कि अगले 5 वर्ष तक जो 14% पर एनएम के अनुसार उसमें वृद्धि करके दी जाएगी, वो उसको सेस के माध्यम से कलेक्ट किया जाएगा और राज्यों को कर दी जाएगी। जी, पहला पार्ट तो यह हुआ। दूसरा पार्ट जो है कि यह स्थिति है कोविड-19 की, और हमारे हाथ में नहीं है। तो इस स्थिति में दुनिया भर के देशों में समस्या है, इंक्लूडिंग भारत के। अब जहां तक जीएसटी विशेष की बात है, जीएसटी को यही सोच के लगाया गया था कि प्रति माह 1 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन होगा और ये हम काफी हद तक पहुंच गए थे। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में एवरेज जो आया था वो 1,01,844 करोड़ का कलेक्शन हो रहा था, मतलब 1 लाख से ऊपर का कलेक्शन हो रहा था। लेकिन कोविड-19 की वजह से जीएसटी का कलेक्शन कम होते होते ये 68,166 करोड़ पर पहुंच गया। तो जब जीएसटी का कलेक्शन कम हो रहा है तो डेफिनेटली साथ में सेस का कलेक्शन भी कम हो रहा है। सरकार ने जो 2 विकल्प रखे हैं वह इस अनुसार रखे हैं। एक विकल्प तो जो दिया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो राज्य है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम दरों पर 97,000 करोड़ रुपए ऋण ले ले और उसको साथ में सरकार गारंटी दे रही है। गारंटी किस प्रकार की केंद्र की दी जा रही है, उसको सुरक्षा वैसी दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है गुलरेज साहब कि सरवाइव कैसे करें ये राज्य? उनके सामने भी तो चुनौती है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये पैसा इन राज्यों को पे नहीं करना है, यही केंद्र सरकार की गारंटी। एक तरह से 2022 में सेस खत्म होना था, लेकिन अब यह कह दिया गया है कि यदि पहला वाला विकल्प, इस विकल्प का उपयोग करते हैं तो जब तक ये 97,000 करोड़ रुपए कलेक्ट नहीं होता है सेस चालू रहेगा, जब तक ये कलेक्शन नहीं हो जाए। चलिए, मैं आपके पास दोबारा मैं आता हूँ गुलरेज जी। सीधे ब्रजेश पांडे साहब के पास कहीं लोड नहीं है। सीधे ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूँ, फिर दोबारा मैं आपके आऊंगा, आपका भी मैं बात लूंगा आपकी। ब्रजेश जी, जिस तरह से कांग्रेस ने इसको लेकर बैठक की, खासतौर पर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, और जो इस सिस्टम को लेकर या जो जीएसटी के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में करार हुआ था जीएसटी लागू करते समय, क्या आपको लगता है, ये भी कहा जा रहा है कि राज्य भी कहीं ना कहीं कोरोना का संकट है वो भी इसमें सहयोग करें, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से मांग है या कांग्रेस शासित राज्यों की जो मांग है कि उनके हिस्से का जो पैसा है उनको देना चाहिए क्योंकि उनके जो विकास कार्य हैं वो ठप पड़े हुए हैं। कांग्रेस का क्या मत है इस पूरे मामले पर? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी कह रहे थे, प्रवक्ता साथी ये भी कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से अपनी स्टेट की सरकारों को, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पर उनके लिए ये प्रस्ताव रखा, वो सरकारें इस बात को मानने को तैयार हैं क्योंकि उनके दोनों हाथ रखा है नहीं जीएसटी, क्योंकि उनके अभी पूरी गुलरेज भाई पूरी बात हो जाने में, गुलरेज जी पहले मैं आपके पास में आऊंगा, काफी समय है हमारे पास। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जहां ये प्रस्ताव जब लाया गया तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों ने इस बात को पूरी तरह से स्वीकृति इसलिए दे दिया क्योंकि उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेकिन मुझको एक बात बताइए कि क्या इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार दोषी नहीं है?
क्या केंद्र की मोदी सरकार ने जब समझ लिया था कि कोरोना संकट 21 दिन में थाली और शंख बजाने से नहीं जाने वाला है, ये लंबा खींचेगा, तो क्या इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को इस बात को लेकर के एक दूरदृष्टि सोच नहीं होनी चाहिए था? नहीं बनाया मोदी सरकार ने। दूसरी बात ये कि अभी हमारे एक्सपर्ट जो कह रहे थे अपने जैन साहब, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, सीए साहब की बात से, कि देखिए राज्यों को सबसे अधिक मार पड़ी है, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता गया और मध्य प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने और उस समय के नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को उठाया, कहा कि कोरोना के चलते हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने पिछले दरवाजे से घुस के लोकतंत्र का कत्ल करके जिस तरह से नंगा नाच किया और सरकार बनाई, ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। उस विषय पर आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बैठक किया जीएसटी को लेकर के, उन्होंने जो एडवाइस दिया वो बहुत हास्यास्पद है। मैंने उनकी एडवाइस को पूरी तरीके से पढ़ा। उन्होंने विकल्प दिया, उन्होंने कहा या तो आप रिजर्व बैंक की सलाह से एक ऐसा विंडो तैयार कर लें जिसमें कि आप करीब 57,000 करोड़ रुपए की रकम उधार ले लें, एक तरीका ये। दूसरा विकल्प ये दिया कि राज्य सरकार वो जीएसटी के माध्यम से इसकी जीएसटी की खाना पूर्ति करे जो 3-5 लाख करोड़ रुपए का टारगेट है, उसको करे। सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को तो दोनों ही स्थितियों में नुकसान है, क्योंकि कर्ज तो हमको लेना ही पड़ेगा। यदि हम रिजर्व बैंक से कर्ज लेंगे तो दोषी, बाद में आप हमारी कांग्रेस सरकार को चुनाव में दोषी बना दोगे अगर चुका न पाएंगे कोरोना के चलते कि ब्लैक स्टेट है ये। और दूसरी बात, अगर हमने इसके माध्यम से लिया, राज्य किस तरह से ले, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां राज्य किस तरह से ले, इसको लेकर के निर्मला सीतारमण जी ने आज की बैठक में इसका कोई विकल्प नहीं बताया। ब्रजेश जी मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करते हैं मधुकर जी आपका। मधुकर जी आवाज पहुंच रही है जी? मधुकर जी, मेरा इस तरह से आज का मुद्दा है और ये सवाल है जीएसटी को लेकर। केंद्र और राज्य के बीच में जो एक जीएसटी के कर का निर्धारण था, और अब ये सवाल कि कोरोना के चलते जो केंद्र की स्थिति है या जो कुछ है, आज निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की वित्त मंत्री ने कहा, और राज्यों के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ी दुविधा की स्थिति भी है। उन्हें अपना विकास भी करना है, राज्य का कर्मचारियों का वेतन भी देना है, लेकिन ये भी सही है कि कोरोना के चलते तमाम सारे जो आर्थिक मोर्चे हैं वो लगभग बंद हैं। ऐसे में जो ये व्यवस्था या जो कुछ केंद्र ने राज्य के लिए कहा है कि अब वो तो रिजर्व बैंक से लोन ले लें और फिर किस तरह से उसको पटाते हैं, वापस करते हैं, आपसे समझना चाहूंगा कि केंद्र और राज्य के बीच में एक जो फेडरल सिस्टम या जीएसटी को लेकर एक सिस्टम बना था, उसमें कहाँ क्या आप लगता है किस तरह का फेल्यूर, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि जवाब तो केंद्र को देना ही होगा, और केंद्र जिस तरह से कह रहा है या वित्त मंत्री कह रही हैं कि स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, जय साहब में ही सारी बात स्पष्ट कर। दरअसल कोविड की वजह से न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारों का जो राजस्व संग्रह है वो बहुत कम हुआ है। केंद्र सरकार भी इस चीज को मानती है और राज्य तो मान ही रहे हैं। इसके जड़ में कोविड है, क्योंकि देखिए अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी। ये जो कंपनसेशन का मामला था ये कभी इस तरह खटाई में नहीं पड़ा। अभी जो बैठक हुई कल जीएसटी काउंसिल की, उम्मीद थी कि शायद इससे कुछ फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन फैसला क्या लिया गया कि हमने आपको इस स्थिति में ला दिया कि आप आरबीआई के सामने जाइए। मैं भीख मांगना या लेके जाना ऐसा तो शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन लबोलुआब तो यही है कि आप जाइए आरबीआई के पास, आप जाइए बाजार में और मांगिए भाई ये जो 2.35 लाख करोड़ की राशि सही तो मिलेगी या 97 लाख करोड़ रुपए कहाँ? आरबीआई को ये जरूर कह दिया गया कि भाई आरबीआई के जरिए हम आपकी मदद करेंगे दिलाने में। हालांकि इसमें केंद्र सरकार की मजबूरी है, लेकिन अगर केंद्र सरकार इतनी मजबूत हो जाएगी कि राज्यों को उनका हक ही ना मिले, बहुत सारे राज्यों की स्थिति है इस समय कि उनको अपने कर्मचारियों
कमीशन देने तक के पैसे नहीं बचे जी। वो केंद्र सरकार की ओर टक देख रहे हैं। जी। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार जी। राज्यों की किस तरह उपेक्षा कर देगी या राज्यों को क्षतिपूर्ति का रेवेन्यू देने में, राशि देने में आनाकानी करेगी तो दिक्कत आएगी। लेकिन राज्य सरकार जी। अलग नहीं होती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर 5 मिनट बात करता हूँ मैं। दरअसल मेरा कहने का आशय ये है जी। कि इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक को, आरबीआई को मध्यस्थता करनी पड़ेगी। जी। आरबीआई को कुछ गाइडलाइन तय करने पड़ेंगे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक ऐसा समन्वय बने कि मामला हल हो जाए कि आखिर ये कोविड की वजह से राज्य सरकारों के तमाम रेवेन्यू जो होते हैं वो सब डंप हो गए। बिल्कुल इतने डंप हो गए कि राज्य सरकारों ने अपने बजट में कटौती की। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ 30% कटौती कर दी गई। सरकार को खर्च चलाने के लिए अनुपूरक बजट लाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के सारे राज्य, ऐसा लगता है पूरे देश में कमोबेश स्थिति ऐसी ही होगी, इसलिए राज्य सरकार को थोड़ा उदार बनना पड़ेगा, नंबर 1। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि राज्य सरकार की उदारता किस पैमाने तक जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार के पास भी तो पैसे नहीं है। राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी, एक लोकप्रिय सरकार कभी नहीं चाहती है कि वो किसी राज्य सरकार का हक मारे या उसका जो जीएसटी कंपनसेशन है उसको ना दे, इलाहवाली करे। सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं लेकिन केंद्र सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी भी कभी नहीं चाहेंगे कि राज्य सरकारों से ये उताहना मिले। लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने जिस तरह से रुख अपनाया है वैसा मुझे लगता है कि एक टकराव की शुरुआत हो गई, क्योंकि भाजपा शासित राज्य तो अनुशासन की दुहाई दे करके केंद्र सरकार के किसी आदेश की अवज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस शासित राज्य या अन्य पार्टियों द्वारा शासित राज्य अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आ गए तो ये एक सीधा टकराव माना जाएगा। चलिए तो किसी भी बिल्कुल, चूंकि वक्त की आज कमी है, सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ब्रजेश पांडे साहब आपका, डॉक्टर गुर्रेज आपका, मधुकर द्विवेदी साहब आपका और संजय जैन साहब आपका। तो कुल मिलाकर जीएसटी मामले को लेकर एक तरफ टकराहट है और दूसरी तरफ जिस तरह से रिजर्व बैंक के लिए कहा गया है और या फिर जिस तरह से मधुकर साहब कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक को मध्यस्थता करने की जरूरत है, लेकिन पैच जरूर अभी इसको लेकर है और आगे देखना होगा कि केंद्र और राज्य के बीच में जो एक फेडरल सिस्टम है या फिर जीएसटी को लेकर जो करों का निर्धारण है वो किस तरह से आगे उसका समावेश होता। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।